हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका प्रतीक शिंदे। आज बात करने वाला हूं अधूरा ज्ञान हमेशा डेंजरस होता है, खतरनाक होता है। क्यों? क्योंकि इससे एक भले आदमी की जान तक जा सकती है। और इसीलिए अगर किसी को कुछ नहीं आए या सब कुछ आए तो उसको समझाना आसान होता है, पर अगर अर्ध ज्ञान वाले आदमी को अगर आप समझाने चले गए तो फिर तो आपकी ही हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि उसको तो स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं समझा सकते। तभी तो अली बाबा 40 चोर वाली कहानी में जब अली बाबा जाता है तो 40 चोरों से खजाना लूट के ला पाता है, पर वहीं जब उसका भाई जाता है तो उसके पास आधा अधूरा ज्ञान होता है। उसको दरवाजा खोलते तो आता है पर बंद करते ही नहीं आता था, और जिसके कारण वो अंदर तो चला गया, फिर उसके बाद वहीं रह गया और वो उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। और इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा पूरा ज्ञान रखिए। और इसीलिए आज से हम एक सीरीज चालू कर रहे हैं जिसका नाम है A to Z मोटिवेशन। मतलब लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम को इससे सबसे सॉल्व करा जा सकता है। और इसको शुरुआत करते हैं आज पहले वर्ड से, दैट इज ए। जब हम ए वर्ड की बात करते हैं तो पहली लाइन याद आती है, एंड दैट इज अचीवमेंट बिगिंस विद एक्शन। अगर आप एक्शन ही ना करेंगे, सिर्फ नॉलेज गेन करते जा रहे हैं और उसको अप्लाई ही ना करें, तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता, फिर आपको सक्सेस मिलेगी ही नहीं। क्योंकि हमारे श्रीमद् भगवद गीता में भी लिखा हुआ है कि अगर कर्म नहीं करेंगे तो आपको कभी भी सफलता नहीं मिल सकती। और आपको न कभी रिजल्ट के बारे में सोचना चाहिए, न पास्ट के बारे में। आपको सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में जीना चाहिए और एक्शन को लेना चाहिए, जिससे आपका गोल अचीव हो सके और आप हर चीज पा सकें। सेकंड सेंटेंस की बात करूं तो ये है, एडवर्सिटी इज नॉट एडवर्सिटी बट इट इज अपॉर्चुनिटी। एक्चुअली व्हाट हैपेंस, योर अपॉर्चुनिटी इज ऑलवेज फ्यूल बाय एडवर्सिटी। मतलब प्रॉब्लम अगर आपकी लाइफ में ना आए तो आप कभी भी उससे निकलने की कोशिश ही ना करेंगे, और अगर कोशिश ही ना करेंगे तो कुछ नया सीखेंगे भी नहीं, और अगर कुछ नया सीखेंगे नहीं तो अप्लाई क्या करेंगे। और इसीलिए सेकंड वर्ड था एडवर्सिटी। थर्ड है एस्पायर, मतलब महत्वाकांक्षी बने। टू इंस्पायर, पहले महत्वाकांक्षी बनकर ज्ञान एकत्रित करें और फिर उसको अपनी लाइफ पे इम्प्लाई करें, जिससे लोग आपसे इंस्पायर हों और आपके जैसा बनना चाहें, और फिर आपके एक्सपायर होने से पहले आप फेमस हो सकें और अपने हर गोल को कंप्लीट कर सकें। फोर्थ पॉइंट की बात करूं तो दैट इज योर एटीट्यूड। अब एटीट्यूड अगर आप अच्छा कर लेंगे तो आप हाई एल्टीट्यूड्स को अचीव कर सकते हैं। जो भी आप सोचें वो आप पा सकते हैं। अब इसके लिए मुझे एक बहुत ही अच्छी कहानी याद आती है, जिसमें एक शेर का बच्चा अपनी माँ से बिछड़ जाता है और बकरी के झुंड में हो जाता है और बकरियों के साथ रहना लगता है, उन्हीं के जैसे सारे काम करने लगता है। और फिर एक दिन शेर आ जाता है और वो जैसे ही दहाड़ता है तो सारी बकरियां भागती हैं, तो ये भी भागने लगता है। अब जैसे ये भागने लगता है तो शेर देखता है, अरे ये तो अपनी बिरादरी वाला है। तो फिर ये उसको बोलते हैं कि अरे कम ऑन, तू क्यों भाग रहा है, तू तो हमारे ही वाला है। तो वो कहता है, अरे आप खा जाओगे मुझे। तो उसने कहा कि अरे मैं तुमको क्यों खाऊंगा, तुम तो हमारे वाले हो, आओ मेरे साथ। और उसको वहाँ पर पॉन्ड के पास में ले जाता है और उसको बताता है कि वो भी उन्हीं में से एक है और वो भी दहाड़ सकता है, और वो पहली बार दहाड़ता है। तो देखा आपने कैसे एटीट्यूड चेंज होते ही सारे एटीट्यूड आप अचीव कर पाते हैं। नाउ फिफ्थ पॉइंट की बात करूं तो दैट इज एम फॉर द एक्सीलेंस। मतलब कभी भी बेस्ट से कम हमको चाहिए ही नहीं। क्यों हम मीडियोक्रिटी लाइफ जिएं जब हम चूज कर सकते हैं कि हमको बेस्ट बनना है। और इसीलिए हमेशा एम रखिए, बड़े ड्रीम सोचिए, एक्सीलेंस के लिए जिए और हमेशा एक्सीलेंस के साथ ही मरे। ऑलवेज ट्राई टू एक्वायर, एम हाई एंड नेवर गिव अप अप्रोच। क्योंकि आप बहुत बार बड़ा टास्क तो चुन लेते हैं कि मैं ये कर लूँगा, और फिर जैसे आप देखते हो, अरे बाप रे इतना बड़ा टास्क, ये तो मेरे से ना हो पाएगा, तो वहीं पर ही आप अपनी स्किल के ऊपर शक कर लेते हैं, आप अपनी पावर पर शक कर लेते हैं, और आपको जो मिलने वाला होता है वो कभी नहीं मिलता।
और इसीलिए नेवर गिव अप अप्रोच को इसके साथ अपनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर बड़ी लड़ाई की शुरुआत हमेशा छोटी छोटी लड़ाइयों से होती है और आपको वो छोटी छोटी लड़ाइयाँ ही बड़ी लड़ाई जिताती है। ऐसा कहा जाता है एडवेंचर हमेशा उसी के लिए रुकता है और एडवांटेजियस बनता है जो कि इसके लिए तपस्या करते हैं, उसको ढूंढने के लिए लगे होते हैं। इसीलिए हमेशा एडवांटेज पाने के लिए एडवेंचर अपनी लाइफ में लाइए और एडवेंचर उसी के लिए रुकेगा जो कि उसके लिए प्रतीक्षा कर रहा होगा, उसको ढूंढ रहा होगा। एंड लास्ट इस टॉपिक का नाम है स्टार्स। हमेशा दूसरों की बड़ाई कीजिए, दूसरे स्टार्स के बारे में बात कीजिए, पर वैसा ही बनने का सोचिए, वैसा ही होने का सोचिए और वैसे ही एक्शन लीजिए जैसा आप होना चाहते हैं, जैसा बनना चाहते हैं। आज आप जिनके लिए इंस्पायर कर रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं, जो आपको कल कुछ और लोगों के लिए आप इंस्पिरेशन बनेंगे। और इसीलिए ये वर्ड ए इतना इम्पॉर्टेंट हो जाता है इस जर्नी में, A to Z मोटिवेशन में। और होप करता हूँ आज का ये वर्ड ए से निकलने वाले सारे वर्ड्स आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और मोटिवेट कर रहे होंगे, जैसे कि अचीवमेंट, एडवर्सिटीज, टू एम्बिशन, देन एस्पायर, टू इंस्पायर, बिफोर यू एक्सपायर, एटीट्यूड से एल्टीट्यूड, देन always works for your excellence, aim high, and always adventure and admiration always awaits for those who seeks for it. And the last one, that is admire the stars but reach for them. Never wait for the losers, always be the inspiration for others to be like that. होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड गुड बाय।